नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट .tv और मैं हूं सचिन कुमार। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विवादित बयान देने वाले वीके सिंह और किरण रिजिजू की लगाई जमकर क्लास। यूपी के आजम खान ने रेप पर दिया विवादित बयान, रेप के लिए मोबाइल और इंटरनेट को बताया जिम्मेदार। बसपा सुप्रीमो मायावती का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी के राज में दलित नहीं है सुरक्षित। बॉलीवुड सिंगर अभिजीत पर लगा छेड़खानी का आरोप, अभिजीत ने की थी दुर्गा पूजा पंडाल में महिला से छेड़छाड़। हरियाणा में 2 बच्चों की मौत की घटना पर केंद्र सरकार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने आड़े हाथों लिया है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार जनरल वीके सिंह को जेल में डाले और खट्टर का इस्तीफा ले। साथ ही मायावती ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आदर सम्मान देना चाहते हैं, मुंबई में देना चाहते हैं, दिल्ली में देना चाहते हैं, इंग्लैंड में देना चाहते हैं, किसी भी रूप में देना चाहते हैं। यदि आपका दिल साफ है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, तो आपको उनके अनुयायियों के साथ जिस प्रकार के फरीदाबाद में दलितों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, इस किस्म की फिर घटनाएं नहीं होनी चाहिए। दलितों के प्रति नियत साफ है तो श्री नरेंद्र मोदी को मेरा ये कहना है कि फरीदाबाद की जो घटना घटी है तो उनको वहां के मुख्यमंत्री से तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए। जब वो हरियाणा प्रदेश में दलितों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उनको वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए। फरीदाबाद की घटना पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के विवादित बयान पर मेरठ में दलित समुदाय ने 3 जगह उनके पुतले फूके और अपने गुस्से का इजहार किया। हरियाणा के सुनपेड़ गांव में एक ही परिवार के 2 दलित बच्चों को जिंदा जलाए जाने के बाद जहां दलित समाज दुखी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बुधवार को दलित बच्चों की संज्ञा करते हुए कहा था कि यदि कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो केंद्र सरकार इसके लिए कहां से जिम्मेदार होगी। उनके इस बयान के बाद दलित समुदाय में आक्रोश फैल गया है, जिसके चलते मेरठ में आज दलित समुदाय के छात्रों ने 3 अलग अलग पुतले फूंककर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही उन पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की बात भी कही। कैमरा पर्सन देव कुमार के साथ सज्जाद खान, न्यूज फर्स्ट, मेरठ। विवादित बयान दिया गया वीके सिंह से, इससे हमारे दलित समाज में बहुत रोष उत्पन्न हुआ है तथा हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम यह आग्रह करते हैं कि इन्हें तत्काल राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री से इन्हें तुरंत इस्तीफा दे और पार्टी से बर्खास्त किया जाए। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रेप पर विवादित बयान दिया है। आजम खान ने कहा है कि रेप के लिए मोबाइल और इंटरनेट जिम्मेदार हैं। आखिर इस 2.5 साल की बच्ची के बलात्कार के पीछे सच क्या है? सच ही मोबाइल है। इसके अंदर जो देखने को मिलता है बगैर पैसों के, जिसे गांव देहात तक में बच्चे लेकर बैठते हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, 15 साल के, 14 साल के, 16 साल के, तो जो गंदगी इसमें देखने को मिलती है उसके बाद, और हमारी जानकारी में तो ये आया है कि कुछ ऐसी भी फिल्में भरी जाती हैं जिसमें 2 और 2.5 साल के बच्चों के साथ भी गंदगी की जाती है। तो ये इसको क्या सजा दे रहे हैं? इसके गुनाह की क्या सजा है? और उधर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पक्की करने के लिए छात्रों से वोट मांग रहे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 7 नवंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीख तय होते ही छात्रों ने अपने गुट बनाकर छात्रों से मिलना शुरू कर दिया है। त्योहारों के मौसम में आए चुनाव ने उन लोगों की नींदें उड़ा दी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर छात्र छुट्टियों में घर चले गए हैं, जिसको लेकर छात्र नेताओं ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की बात कही है। बच्चों को यहाँ पे बहुत तरीके का प्रॉब्लम होता है। जैसे होता है RTI, कुछ लोग डालते हैं, उनका कॉपी नहीं चेक हो पाता है। उसके लिए बच्चे और जो दीदी लोग हैं बहुत दूर दूर से वो लोग आते हैं, तो वो आती हैं तो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होता क्या एक्चुअल में कि बोलते हैं आज चेक करेंगे, चेक करने के लिए तो बोल देते हैं मगर उस पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं, वो चेक नहीं करते हैं। उनके लिए रहने का, खाने पीने का, सब चीज़ का व्यवस्थाएँ अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो परेशान हो जाती हैं। बहुत दूर दूर से वो लोग आती हैं। स्टूडेंट तो एक धक्का रह सकते हैं मगर लड़कियाँ वो कैसे रहेंगी, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है।
तो इन सब चीज़ों पे भी काम करने के लिए हम सोचे हैं। लड़कियों को आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कॉलेज से 1-1.5 किलोमीटर पड़ जाता है उन्हें छोटूराम जाने में, तो उनके लिए बस की सुविधाएँ कराया जाए ताकि उन्हें कोई कॉलेज जाने में प्रॉब्लम ना हो। मुहर्रम के महीने में शिया समुदाय के लोग मजलिस और मातम कर हजरत इमाम हुसैन को याद करते हैं और इसी कड़ी में मुहर्रम कमेटी मोमीन मेरठ ने जैदी सोसाइटी में मजलिस का आयोजन किया। मुहर्रम की 9वीं तारीख पर इमाम बारगाह पंजेतनी जैदी सोसाइटी में मजलिस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौलाना अम्मार हैदर रिजवी ने हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी पर प्रकाश डालते हुए उनकी शहादत के बाद जुल जनाह की वफादारी के बारे में बताया। वहीं मजलिस के बाद गुलाब के फूलों पर चलता हुआ जुल जनाह बरामद हुआ तो उसे देखकर 100 गवार उसके पास जियारत के लिए दौड़ पड़े और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। कैमरा पर्सन देव कुमार के साथ सज्जाद खान, मेरठ। त्योहारों और चुनावी मौसम में शराब माफिया सक्रिय हो चुके हैं। हरियाणा से शराब लाकर ये पूरे यूपी में शराब की अवैध सप्लाई करते हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। त्योहारों के सीजन में शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं। ये लोग हरियाणा से शराब तस्करी कर मेरठ लाकर सस्ते दामों पर लोगों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। इन शराब तस्करों की धरपकड़ के लिए मेरठ पुलिस ने अभियान छेड़ा हुआ है। इस अभियान के तहत थाना निसाड़ी गेट पुलिस ने हरियाणा से शराब की तस्करी कर रहे एक गिरोह को शराब समेत उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब यह गिरोह शराब की सप्लाई के लिए निकला था। पुलिस को इनके पास से 20 पेटी शराब बरामद हुई जिसे ये लोग हरियाणा से लेकर आए थे। कैमरा पर्सन देव कुमार के साथ सज्जाद खान, न्यूज़ फर्स्ट, मेरठ। मुकीम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके गुर्गों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुकीम के गांव जहांपुरा में अपराधियों की धरपकड़ के दौरान पुलिस ने उसके 2 साथियों को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें 19 अक्टूबर को हुई मुकीम काला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए मुकीम के गांव में अपराधियों की धरपकड़ अभियान चलाया, जहां पुलिस ने मुकीम के 2 साथी अखलाक व जावेद को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 315 बोर का तमंचा व लाइसेंसी दुनाली बंदूक व 20 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कैराना अंतर्गत पुलिस के द्वारा सर्च अभियान किया गया, जिसमें जहांपुर गाँव है उसको भारी सफलता मिली। इसमें 2 अभियुक्त और एक जावेद इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 2 असलहे बरामद हुए, इसमें एक फैक्ट्री में राइफल भी है और लगभग 30 के करीबन। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। पुलिस का कहना है कि पहले भी पुलिस ने मुकीम के सक्रिय साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और जो भी साथी अभी बचे हैं उनकी तलाश की जा रही है। जैसे ही पुलिस को कोई सुराग मिलता है उन्हें भी गिरफ्तार कर जल्द जेल भेज दिया जाएगा। शामली से आकाश मलिक के साथ सज्जाद खान, न्यूज़ फर्स्ट। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देखिए newsfirst.tv की यह खास रिपोर्ट। दशानन के अंत के साथ ही एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। विजयदशमी पर्व शहर भर में श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। शहर भर में दर्जनों जगहों पर मेला लगा और असुर रावण पूरे परिवार समेत मारा गया। रावण के मरते ही पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। शास्त्री नगर के के ब्लॉक में रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला का मंचन किया गया, जहां लक्ष्मण, मेघनाथ, राम, कुंभकर्ण, हनुमान, रावण के बीच घमासान युद्ध ने लोगों का मन मोह लिया। रावण का अट्टहास लोगों को रोमांचित कर दे रहा था। श्री राम ने अनेक बाण चलाए पर रावण अमृत कुंड की वजह से मर नहीं रहा था। अंत में विभीषण ने भेद दिया और श्री राम के बाणों से रावण का अंत हो गया। शास्त्री नगर रामलीला कमेटी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल भी पहुंचे। सबने दशहरे की बधाइयां दी। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। सबको कामना देता हूं।
रावण पर विजय के साथ ही अधर्म पर धर्म की जीत हुई। हमारे समाज और खुद के अंदर कई रावण मौजूद हैं, उन्हें जलाना जरूरी है। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ सज्जाद खान, न्यूज़ फर्स्ट, मेरठ। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए newsfirst.tv। नमस्कार।